टेस्ट दिया है, उसका नंबर देख लो कितने आए हैं। तो भाई आज से हमारी ब्लॉगिंग की स्टाइल थोड़ी बदलने वाली है। बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। ये चला गया ले, ये ऐसे ही घर में पूरे दिन घूमता रहता है, ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। बच्चों का वाहन। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है भाई एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। अभी मैं उठ चुका हूँ और पता है टाइम क्या हो रहा है, अभी बताता हूँ। देखो ये तो टाइम हो रहा है, ठीक है। अब अपने लिए कॉफ़ी बना लेता हूँ, फिर बात करता हूँ तुमसे। तो भाई मेरा टारगेट रहता है कि मैं सुबह जल्दी से जल्दी उठूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है सुबह सुबह, और यही सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ाई के लिए। जो चीज़ तुम्हें सबसे कठिन लग रही है ना अपनी ज़िंदगी में, मतलब कोई सब्जेक्ट अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कठिन लग रही है, सुबह सुबह उसी को पकड़ो और उसी को फिर दौड़ डालो। यही सबसे अच्छी बात है, और सुबह सुबह कुछ जल्दी याद होता है, ये है। तो भाई चलो पढ़ाई कर लेते हैं, इस कॉपी को फटाफट ख़त्म करके फिर मिलते हैं। तो भाई आज से हमारी ब्लॉगिंग की स्टाइल थोड़ी बदलने वाली है, क्योंकि आज से हम पढ़ाई की बातें ज़्यादा किया करेंगे, आलतू फालतू बातें कम किया करेंगे। किस तरीके से पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से और बेटर बनाया जाए, और मैं खुद उस चीज़ को पहले खुद पे अप्लाई करूँगा, आपको दिखाऊँगा, फिर देखेंगे वो चीज़ काम करती है या नहीं करती। ठीक है। आज से क्या है, आज से थोड़ा स्टडी का सिस्टम बदलने वाला है। चक्कर क्या है मैं बताऊँ, मतलब छोटा सा 8-10 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें मैं फालतू चीज़ें दिखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को भी समझ में आए चीज़ें, और आप लोग भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सके। तो देखो अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कभी इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, साइंस आती है 25 नंबर की साइंस आती है, तो लोग उसमें लग जाते हैं। उसमें भी लगो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ से छोटा पोर्शन आता है ना, उसको ज़रूर कवर करो, क्योंकि वहाँ पे कवर नहीं करोगे आप वहाँ पे थोड़ा केयरलेस हो जाओगे आप उस चीज़ को लेकर, और वहीं पे आदमी फिर आज लास्ट में ये कहता है यार अगर 1 नंबर और आ जाता तो। इसलिए कहता हूँ छोटा पॉइंट कभी मिस मत करो, छोटा टॉपिक कभी मिस मत करो, जितना हो सकता है उतना कवर करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। देखो भाई कोशिश करो आपको शॉर्ट मेथड से सवाल आए, ट्रिक्स को रटो जितना हो सकता है उतना, और अगर आपको शॉर्ट नहीं आता तो लॉन्ग तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि सवाल का आंसर आना चाहिए, लॉन्ग हो या शॉर्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए। लेकिन शॉर्ट से क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, जल्दी ज़्यादा टाइम मिल जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए कहता हूँ शॉर्ट पे भी ध्यान दो, लेकिन लॉन्ग मत भूलो। कभी कभी शॉर्ट दिमाग से मिस हो जाता है, तो लॉन्ग लॉन्ग भी हमको याद नहीं रहता, तो दिक्कत हो जाती है, सवाल नहीं हो पाता। इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पर मेहनत करो। तो भाई अभी अभी पढ़ाई करके फ्री हुआ हूँ, शाम को प्रॉपर वर्कआउट करूँगा, और अभी 10 मिनट के लिए प्राणायाम कर लेता हूँ भाई। भाई कोशिश किया करो जब भी आप प्राणायाम करो, आंखें बंद करके किया करो। इससे क्या होता है, माइंड को एक अलग ही रिलैक्सेशन मिलता है। ये मेरी खुद की मतलब पर्सनल फीलिंग है। हो गया भाई अपना प्राणायाम, और अब चलते हैं भाई नहाने के लिए। ठीक है, ये मक्खियाँ परेशान कर रही हैं मुझे तो। मैं और सेवा आ गए भाई घूमने के लिए बाहर, है ना भाई, बच्चों का वाहन। दुकान खोल ली है भाई, अब पहले सफाई होगी और फिर होगी पढ़ाई। ठीक है। तो दोस्तों आज का टारगेट भाई बिल्कुल क्लियर है मेरा। आज कम से कम मुझे 2 घंटे पढ़ाई निकालनी है यहाँ पे। तो चलो भाई किताब निकाल लेते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो ये रखी किताब। तो गाइस यार मैंने अभी क्या किया है, बैठे बैठे मैंने एक टेस्ट दे दिया साइंस का, साइंस में भी फिजिक्स का। आज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, वो है मोशन का, गति। फिजिक्स का पहला टॉपिक है, उसका टेस्ट दिया है, उसका नंबर देख लो कितने आए हैं। और ऐसे ही मैं आपको भी एक सलाह दूंगा कि जैसे ही आप कोई टॉपिक कंप्लीट करें ना, तुरंत के तुरंत अपना टेस्ट लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। अब कल मैं दोबारा इसका टेस्ट ले लूँगा एक बार, जिससे मुझे और अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये तरीका रहता है भाई मेरा। तो गाइस अभी अभी मैं दुकान से आया हूँ भाई, और अभी अभी खाना खाया जस्ट मैंने, और अभी थोड़ी थकान है, क्योंकि आज थोड़ा वर्क हुआ था, काम हुआ था दुकान पे। और अभी क्या है,
अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई रह गई है। बाकी जो मैंने मतलब सुबह जो टारगेट बनाए थे पढ़ाई के लिए वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए अभी पढ़ना बाकी है। अभी 2-3 घंटे पढ़ाई अभी बाकी है। अभी उससे पहले थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं। ये दिख रहा है, ये दूध गर्म कर लूँ और फिर आराम से आपसे पढ़ाई वाली टेबल पे मिलता हूँ। तो भाई आ चुका हूँ मैं अपनी टेबल पे, किताबें रखी हैं यहाँ पे, और अब थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो आज मैंने थोड़ी पढ़ाई करी थी, और पढ़ाई क्या की थी, साइंस की। साइंस में भी फिजिक्स की, फिजिक्स के 1-2 चैप्टर निपटाए थे अभी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा होगा स्क्रॉलिंग। आ जा भाई, तू भी आ जा, आ जा। ये भी आ गया भाई। क्या चाहिए भाई? ये चला गया, ले। ये ऐसे ही घर में पूरे दिन घूमता रहता है। तो इतनी तो पढ़ाई करी थी आज मैंने, उसमें चैट जीपीटी से पढ़ाई करी थी पूरी। और तो भाई कभी कभी आपको भी ऐसा होता होगा, जैसे कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आज पूरा दिन पढ़ा जैसे आपने, तो एक टाइम ऐसा लगेगा आपको शाम के टाइम पे कि यार आप सब कुछ दिमाग से निकल गया। ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो गया ये अचानक से, मतलब ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। तो ऐसा किस किस के साथ होता है भाई, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे साथ तो ये अक्सर होता रहता है, लेकिन जब मैं दोबारा से, क्योंकि इसका एक माइंड क्या करता है, इस चीज़ को 2 मेमोरी होती हैं, एक मेमोरी में से निकाल के दूसरी में शिफ्ट कर रहा होता है। तो ऐसा लगता है हमको कि मतलब हम सब भूल गए, लेकिन असल में भूलते नहीं है, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जा रहा होता है। ये चीज़ मुझे चैट जीपीटी ने बताई, ये चीज़ मुझे भाई। कि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को जब ट्रांसफ़र कर रहा होता है ना, प्राइमरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जब शिफ्ट कर रहा होता है चीज़ों को, तो हमें प्राइमरी मेमोरी जब खाली होती है हमारी, तब ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा। तो इसलिए कभी डरना मत, क्योंकि जैसे ही आपको ऐसा लगे, क्योंकि मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आप भूल रहे हो चीज़ों को, उसी टाइम आप एक टेस्ट ले लो छोटा सा अपना खुद का, तो देखना आपको चीज़ें ऑटोमेटिक आने लग जाएंगी। तो ये सबसे अच्छी एक टेक्निक है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। सत्रह सौ पैंसठ में इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब के पास ही रही। इसे द्वैत शासन कहा जाता है। 1770 में भीषण अकाल पड़ा। भाई सच बता रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने इतना बुरा किया था भाई, तुम यकीन नहीं करोगे। 1770 में एक अकाल पड़ा था अंग्रेज़ों की वजह से। अब पढ़ना उसको, बहुत गुस्सा आता है भाई, इतना गुस्सा आता है उसको देख के। 1/3 आबादी ख़त्म हो गई, बंगाल की 1/3 आबादी ख़त्म हो गई। आप सोच सकते हैं, बंगाल सबसे समृद्ध था उस समय, 1600 के आसपास, मतलब आज के कई देशों से ऊपर था। लेकिन 1770 तक आते आते अंग्रेज़ों ने इतना लूटा उसको, 1770 तक आते आते भयानक अकाल पड़ा वहाँ पे। गुस्सा आता है भाई ये चीज़ पढ़ के, पर क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते, बस पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।